हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, हमने एक वीडियो डाला था इससे पहले जेके पीएसआई के रिलेटेड। उसमें हमने कट ऑफ के बारे में बात की थी, हमने नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड कुछ बातें की थी और हमने रिजल्ट के बारे में बात की। देखो, अगर आप रिजल्ट का अपडेट देखोगे ना, जेके पीएसआई का रिजल्ट का अगर अपडेट देखोगे ना, वो आपको मिलेगा इसी आंसर की नोटिस में मिलेगी। जो ये आंसर की है, आपको पता है कि जो अभी एग्जाम खत्म हो गया, जेके पीएसआई का एग्जाम जो खत्म हो गया, इसकी जो आंसर की है ना, वो आप एसेस कर पाओगे कहां से कहां तक, फ्रॉम 30th ऑफ दिसंबर टिल 2nd ऑफ जैन। यहां तक आप क्या कर सकते हो, अपनी आंसर की एसेस कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन है या क्वेश्चन गलत है, अकॉर्डिंगली आप बोर्ड को क्या है रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। विद क्या है 200 रुपीज पर क्वेश्चन है। लेटर ऑन उस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका ठीक निकला, मतलब आप ठीक थे, आपको रिफंड भी मिलेगा। और क्या है, जो ऑब्वियसली जो आंसर फिर से एक नई पीडीएफ हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स किसी का इंक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज होंगे, अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सही तरीके से गलत निकला ना। और यहाँ पे अब अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्ट, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इस पॉइंट को, द रिजल्ट शैल हावेवर बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एलपीए रिट पिटीशन पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। देखो, ये जो हाई कोर्ट डिसीजन, जो भी हाई कोर्ट डिसीजन उठाएगा ना, अकॉर्डिंगली रिजल्ट वैसा ही होगा ना। इसके कहने का मतलब है, देखो जो भी हियरिंग डेट आ जाएगा, जब इसकी हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जब फाइनल हियरिंग करेगा, वेदर अगर हाई कोर्ट ये बता रहा है कि इनको रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए तो रिजल्ट नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली अगर हाई कोर्ट बता रहा है कि रिजल्ट आना चाहिए तो रिजल्ट आ जाएगा। किसका? जेके पीएसआई का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां इस टाइम आपने जो आंसर की देखी, आंसर की तो आउट हो गई, शायद अब रिजल्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है जो रिजल्ट है, रिजल्ट अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट डिसीजन के हिसाब से होगा। नाउ हाई कोर्ट, आपको पता ही है हाई कोर्ट क्या इस टाइम डिसाइड कर रहा है कि जो बिडिंग प्रोसेस रही जेकेएसएसबी की टुवर्ड्स एप्टेक एजेंसी, वो क्या ट्रांसपेरेंट रही, वो क्या फेयर रही। बहुत सारे पॉइंट्स अभी जो हाई कोर्ट है, आपने वो पीडीएफ देखा जिसमें लिस्टेड थे कि क्या क्या जो डिसीजन क्या क्या उठाई है जेकेएसएसबी ने, क्या वो ट्रांसपेरेंट थे, क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो डिसाइड अभी हाई कोर्ट कर रहा है। बाकी हमने आपको बताया रिगार्डिंग जो कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने बात की थी, वहां पे हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया था। हमने आपको सिंपली बताया कि जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ ऑलमोस्ट यहाँ पे कट ऑफ लो रहने वाला, कट ऑफ लो रहने वाला है। और जो मार्क्स आपने इस टाइम देखे ना खुद के, कोई इस टाइम मल्टीपल करके जिसने उसने गलत किए वो कट करके वो इस टाइम बता रहा है मेरे स्कोर लेटेड भी, उसके जो स्कोर आ रहा है 100 आ रहा है, ये स्कोर फाइनल हो सकता है, ये स्कोर फाइनल हो भी नहीं सकता। क्योंकि सीबीटी में आपको पता है, सीबीटी में आप इसी जेके पीएसआई में कितने शिफ्ट हुए, 22 शिफ्ट हुए। एग्जामिनर कोशिश करता है हर एक शिफ्ट में उसकी जो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होगी ना, वो सेम रखने की। मगर कभी कभार क्या होता है, किसी शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के आ जाते हैं, और कभी कभार क्या होता है, कोई एक शिफ्ट इजी बन जाता है, कोई एक शिफ्ट हार्ड बन जाता है। फिर जो बच्चे हार्ड शिफ्ट में बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत पार लाने के लिए, इजी शिफ्ट में पार लाने के लिए उनको क्या किया जाता है, उनके मार्क्स को थोड़े बहुत ऐड किए जाते हैं, कुछ मार्क्स ऐड किए जाते हैं। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है। इजी शिफ्ट में आप 100 मान के चल रहे क्वेश्चन है 100 आउट ऑफ 100, और हार्ड शिफ्ट में आप क्या है, आप 50 कर पा रहे हो, 30 कर पा रहे हो, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंस बन जाते हैं, इतने भी नहीं बन जाते, थोड़े कम क्वेश्चन क्या बन जाते, गैप बन जाते, और अकॉर्डिंगली 4-5 क्वेश्चन की जो है क्या गैप आ जाती है। क्योंकि ये वो एक्यूरेसी वाला मसला नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी वाला जो मसला है ना, वो अलग मसला है। नॉर्मलाइजेशन देखो, कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ बच्चे आपको बता रहे होंगे कि एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपके मार्क्स थोड़ा ज़्यादा क्या है ऐड हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो एक्यूरेसी है ना, वो किस यूजुअली किन एग्जाम्स में होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ टाइपिंग टेस्ट होते हैं या ऐसे कुछ एग्जाम्स जो होते हैं इसके रिगार्डिंग जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड वो एग्जाम होते हैं, उनमें क्या है एक्यूरेसी देखी जाती है। क्योंकि वहां पे देखा जाता है कि आपने वर्ड की स्पेलिंग जो है वो बराबर लिखी, फुल स्टॉप जो है बराबर अच्छे जगह पे आपने उसको क्या है डाला कि नहीं डाला। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी का है ना, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी इफेक्ट इस एग्जाम पे नहीं रहेगा एक्यूरेसी का। यहाँ पे एक ही चीज देखा जाएगा, क्या आप हार्ड लेवल शिफ्ट में बैठे हुए थे या आप इजी लेवल शिफ्ट में बैठे हुए थे। अगर आप हार्ड लेवल शिफ्ट में बैठे हुए थे तो आपको थोड़ा बहुत मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, और कितने मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी वो डिपेंड करेगा कितने हार्ड क्वेश्चन थे। अगर आपके
शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस मान के चलते, इतने भी नहीं होते, 10 क्वेश्चंस मान के चलिए चलते हैं कि हार्ड लेवल थे, तो इसका जो है नॉर्मलाइजेशन से आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, 5-6 मार्क्स। तो किसी किसी आपको खुद भी पता होगा कि कोई एक शिफ्ट आपने देखा होगा, आपने वो पेपर्स जो है पढ़े होंगे और आपको लगा होगा कि पर्टिकुलर ये शिफ्ट जो है हार्ड शिफ्ट है। आप कमेंट कर सकते हो कौन सा शिफ्ट हार्ड था, तो वहां पे लेट इट भी आपको अगर 100 मार्क्स मिल रहे हैं या 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आप मान के चलो 5 to 10 मार्क्स आपको ऐड हो सकते हैं, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स मान के चल रहा है। अगर हम 10 भी क्वेश्चंस थे तो आप वो कर नहीं पाए, तो वो मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे। तो वो जो है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ आएगा ना, वो आपका फाइनल कट ऑफ होगा। और ऑब्वियसली जो एनसीसी का मसला है, एनसीसी के भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। फिर लास्ट पे जो है फाइनल रिजल्ट जो होता है ना, वो एनसीसी के मार्क्स के उसमें ऐड हुए होंगे, प्लस आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी ऑलरेडी उन्होंने ऐड किया होता है, बाद में जो है क्या है रिजल्ट आ जाता है। और कट ऑफ के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बात की है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, ओपन मेरिट का बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी कैटेगरी का उतना इफेक्ट नहीं आता है। क्या इफेक्ट मतलब, ओपन मेरिट का अगर आपका कट ऑफ लेट इट बी 100 अगर जा रहा है आपका कट ऑफ, या जितना भी आपका कट ऑफ जा रहा है, बाकी जो भी कैटेगरीज है ना आरबीए, आज इतना डिफरेंस नहीं आती है कट ऑफ की, 4-5 मार्क्स की डिफरेंस आ जाती है। अब पोस्ट थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से 10-15 मार्क्स की जो है वो गैप आ जाएगी, ज्यादा मार्क्स की नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बताओगे कि जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो लेट इट बी अगर 100 जा रहा है, तो जो आरबीए है उसका जो कट ऑफ है वो 50 जाएगा, इतना भी फर्क नहीं होती है। हाँ, 5-6 मार्क्स की फर्क या 10-15 मार्क्स की भी, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, 10-15 मार्क्स की फर्क आ सकती है ना। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया था जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है, ऑलमोस्ट अगर आप 90 to 95 के अराउंड किस हो, तो आपको क्या है फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है इसी के बीच रहने वाला है। और बाकी जितने भी कैटेगरी है, आरबीए जो आपने देखा होगा, पीएसपी या ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है, उसको आप खुद से 10 to 15 मार्क्स क्या है कम कर लो, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है और वही आपका कट ऑफ रहने। ये मार्क्स है, मार्क्स जो क्वेश्चंस को आप फाइनल मल्टीपल करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस अलग है, मार्क्स अलग है। तो ओपन मेरिट के जो मार्क्स कट ऑफ जो हम बता रहे हैं वो 90 to 95 अगर आप हो, आप बिल्कुल सेफ हो, आप फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि कट ऑफ लो रहने वाला है, 88-89 भी टच कर सकता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाकी कैटेगरीज का, अगर हम 10 to 15 मार्क्स आप माइनस कर लो इस कट ऑफ को, और देख लो आपकी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा। और बाकी जो है अब डिसीजन हम वेट करेंगे, किसकी डिसीजन, हाईकोर्ट की डिसीजन का वेट करेंगे। जो हाईकोर्ट डिसीजन उठाएगा तभी तो ये कुछ माने रखेगा कट ऑफ डिसाइड करने का। अदरवाइज अगर हाईकोर्ट ने कुछ डिसीजन और उठा ली, तो नए तरीके से क्या है प्रोसेस स्टार्ट करेगा जेकेएसएसबी। होपफुली यहाँ पे हाईकोर्ट जो डिसीजन उठाएगा वो हर एक के फेवर में होगी, और यूजुअली जो हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आती है वो इन फेवर ऑफ एवरीवन होती है। कभी भी हाई कोर्ट या कभी भी गवर्नमेंट है वो कभी किसी के अगेंस्ट जाती नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।